This dating advice will alter your brain chemistry. So listen close. A friend of mine and I were talking about how difficult and frustrating it is to make a guy understand what you're feeling. And she said something which altered my brain chemistry. She said, when I was telling my guy about how I was feeling and what he did to make me feel that way, he was looking at me all lost and confused. It literally felt like it's Ishan Avasthi from Tare Zameen Par. That just देखो, अब इसका सिंपल सा रीजन तुम्हें समझना पड़ेगा। लड़कियां है ना, इमोशनली बोलती हैं एंड इसीलिए हमें समझने में दिक्कत होती है। क्यों पता है? क्योंकि हम लॉजिक से काम करते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। एंड अगर तुम्हें ये बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है ना, तो एक बहुत प्यारी बुक है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इस बुक को चेकआउट कर लेना, क्योंकि रियली में इसमें सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। जो बंदे ने लिखी है ना ये बुक, उसका ऑलरेडी 2 बार या तो फिर 1 बार डिवोर्स हो चुका है। एंड डिवोर्स होने का रीजन यही है कि वो बंदा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार बंदी कहना क्या चाहती है। बंदी कुछ और बोल रही है, वो जैसा बोल रही है वैसा कर रहा है, तो भी दिक्कत साला। तो आखिर बंदा करे तो करे क्या, करना क्या है इस सिचुएशन में? अगर वो जैसा बोल रही है वैसा भी अगर हम करते हैं तो भी दिक्कत ही आएगी। करके देख लेना, अगर तुमने नहीं किया ना तो करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जैसा बोल रही है वैसा करोगे तो भी दिक्कत आएगी, वो जैसा नहीं बोल रही वैसा करोगे तो भी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। आखिरकार कंफ्यूजन में ही जिंदगी बीतती रहेगी। तो इसमें पता है दोनों को समझना होता है, कि लड़कों को भी एंड लड़कियों को भी, कि एक लड़का कैसे बात करता है, कैसे वो लॉजिकली सारी चीजें समझता है, सारी चीजें प्रोसेस करता है एंड लॉजिकली ही बोलेगा। लेकिन लड़कियां ये सारी चीजों को समझना ही नहीं चाहती। लड़कियां बस यही बोलेगी कि जो मैं बोल रही हूं वही सच है, तू समझना क्यों नहीं चाहता? मैं इतनी ज्यादा अच्छे से समझा रही हूं तुझे, फिर भी तू समझ नहीं रहा। नहीं समझ आएगा ना यार, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग है। तुम समझ रहे हो कि तुम अगर ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जिसको चाइनीज आ रही है बोलने में, एंड तुम यहाँ पे हिंदी भाषी आदमी हो, अब वो चाइनीज में बोल रही है तो तुम्हें कैसे समझ आएगा कि क्या कहना चाहती है? एंड यही कम्युनिकेशन में यही दिक्कत आ रही है कि बंदी इमोशनली बोल रही है एंड हम लॉजिकली सुन रहे हैं, एंड हमें नहीं समझ आती यार इमोशंस की बात है, एंड लड़कियों को भी नहीं समझ आती लॉजिक की बात है। तो गलती दोनों की है एंड दोनों को समझना पड़ेगा कि लॉजिक से कैसे बात करनी होती है एंड इमोशन से कैसे बात करनी है। क्योंकि अगर नहीं समझोगे ना तो यहाँ पे लैंग्वेज कभी मैच ही नहीं हो पाएगी, एंड अगर लैंग्वेज नहीं मैच हो पाएगी तो तुम कभी भी किसी चाइनीज वाले पर्सन से बात नहीं कर सकते अगर तुम्हें नहीं आती तो। ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है? फिर ऐसे साइन लैंग्वेजेस में बात करते रहना। तो बेटर है कि इमोशनली समझो। एंड अगर तुम्हारी बंदी को भी नहीं समझ आता ना कि तुम कैसे बात करते हो, लॉजिकली कैसे बोल रहे हो, तो उसको ये बुक गिफ्ट में देना एंड बोलना बेटा मैं ऐसे बात करता हूं, ठीक है? तो तू समझ लेना, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि तू इमोशनली कैसे बात कर रही है। तो अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू भी समझे कि मैं कैसे बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर किसी एक को भी नहीं आएगी ना तो जिंदगी कठिन होने वाली है। एंड कठिन जिंदगी क्यों चाहिए जब इतनी सारी बुक्स लिखी है लोगों ने? समझना है बस कि इमोशंस काम कैसे करता है, लॉजिक काम कैसे करता है, ताकि कम्युनिकेशन स्मूथली हो सके एंड ऐसे बटर की तरह, मक्खन की तरह जिंदगी गुजरे हमारी। तो कर लो ना ऐसा थोड़ा तो। made so much sense. I mean, think about it. Your guy might be a genius, but when it comes to emotions, he's just a kid who's sitting at the back of the class telling the teacher the alphabets are dancing. Just to देख रहे हो यहाँ पे लड़कियों को पता है, मुझे एक ही चीज से नफरत है लड़कियों की, कि वो समझती है कि लड़के ही बेवकूफ होते हैं एंड लड़कों को समझ ही नहीं आता। पर चोमू तुम खुद तो समझो कि तुम इमोशन से बोल रही हो एंड तुम ये बोल रही हो कि लड़कों को इमोशन समझ में नहीं आते। तो हाँ, मैं मानता हूं मोस्ट ऑफ लड़कों को नहीं आते, मुझे भी नहीं आते थे। एक टाइम था जब मुझे भी नहीं समझ आता था कि इमोशन से कैसे बोल रही है, क्या करूं करूं क्या मैं आखिरकार इस सिचुएशन में, मुझे भी नहीं समझ आता था। लेकिन मैंने समझा, सीखा एंड फिर अप्लाई किया। तो फिर एक टाइम था कि लड़की को भी समझ नहीं आ रहा, एंड अभी भी मोस्ट ऑफ लड़कियों को समझ नहीं आता कि लॉजिक से मैन बात कैसे करते हैं। लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती, वो बस यही चाहती है कि बंदा सीखेगा कि मैं कैसे बात करती हूं, इमोशन से बात कैसे करनी होती। क्यों भाई, सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी क्यों है? यहां पे अगर तुम एक मैच्योर रिलेशनशिप में हो ना, तो एक लड़की की भी जिम्मेदारी है कि वो लॉजिक से कैसे बात करनी है वो जाने, वो सीखे एंड फिर रियल वर्ल्ड में अप्लाई करे। क्योंकि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एंड उसे नहीं पता होगा कि लॉजिक से बात कैसे करनी है तो दिक्कत आएगी, एंड तुम्हें नहीं पता कि इमोशन से बात कैसे करनी है तो दिक्कत आएगी। तो बेटर है, अगर तुम्हें चाहिए कि रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़े, तो दोनों एक दूसरे की भाषा सीखो, वरना what Nikum sir did. Just give him a good old emotion wheel and pinpoint to the exact emotion you're feeling. Just think of him as Ishan Avasthi from Tare Zameen Par. Try it.
हाँ सही है, लड़कों को चूतिया समझ लो और लड़कों को बताओ कि कौन सा इमोशंस एग्जैक्टली वो फील कर रहे हैं ताकि वो समझ पाए। कर सकते हो ऐसा भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, लड़कियों को समझना पड़ेगा, लड़कों भी को भी समझना पड़ेगा ताकि कम्युनिकेशन बेटर वे में आगे बढ़ पाए, ठीक है। एंड अगर नहीं समझोगे ना, तुम अगर लड़कियों की लैंग्वेज नहीं सीखोगे, तुम्हारी डेटिंग लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ झंड होगा। लड़कियां अगर नहीं सीखेगी एंड लड़की तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट करती है ना, तो वो सीखना चाहेगी। उस ये वाली बुक है ना, उसे गिफ्ट में दो एंड तब जाके उसे समझ आएगा मे बी, एंड बोलना पढ़ भी ले, ठीक है। भाई ऐसे ही बेवकूफ की तरह बोलती रहेगी तू समझ तू समझ तू समझ, मैं ही क्यों समझू यार। सिर्फ रिलेशनशिप तब चलती है जब दोनों लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर एक पर्सन, अगर तुम आगे बढ़ते जा रहे हो और लड़की सिर्फ पीछे ढसीटते हुए आ रही है, तो कैसे होगा काम, कैसे चलेगा। दोनों को एक साथ चलते रहना है ना, या तो फिर दोनों एक साथ दौड़ते रहो, लेकिन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीखोगे तो जिंदगी झंड होगी। एंड बेटर है ये बुक पढ़ लेना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस। मैं मे भी तुम्हें लिंक भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे डाल दूंगा वीडियो में। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को डेट पे कैसे ले जाया जाए, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी होती है, कैसे क्या मैसेजेस सेंड करने होते हैं, एंड फाइनली डेट पे जाके क्या बात करनी होती है, कैसे बंदी के इमोशंस एंगेज करने होते हैं, एंड कैसे क्या चीज करनी होती है जिससे वो तुम्हारी लाइफ में रहे, एंड दूसरी तीसरी चौथी डेट पे तुम जाते रहो, ये सारी चीजों पे मैंने एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी, एंड जल्दी से जल्दी चेकआउट करो यार। लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी, पर एक बार चेक तो कर लो। चेक करने में कोई पैसे नहीं जा रहे, ठीक है। एक बार घूम के आओ मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।